हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। सो आज हम पढ़ने वाले हैं जेनेटिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक क्लास 10th का डाई हाइब्रिड क्रॉस। और ट्रस्ट में अगर आपको आज का टॉपिक समझ आ गया तो जेनेटिक्स के क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई ही क्यों, कैपिटल और स्मॉल लेटर्स कैसे डिसाइड करते हैं, 9:3:3:1 रेशो कैसे आता है। तो आज हम ये सभी क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, इजी लैंग्वेज में समझेंगे। सो कीप वॉचिंग टिल द एंड। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले समझते हैं कि डाई हाइब्रिड क्रॉस होता क्या है। डाई का मतलब होता है टू, डाई मीन्स टू, हाइब्रिड का मतलब होता है ट्रेड्स या करेक्टर। ठीक है, मतलब जब हम दो ट्रेड्स को एक साथ स्टडी करते हैं तो उसे कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, जब भी हम दो ट्रेड्स को, दो कंट्रास्टिंग करेक्टर्स को एक साथ स्टडी करेंगे तो उसे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। हम सबको पता है कि मेंडल ने पी प्लांट पे स्टडी करी थी। मेंडल ने जब मेंडल ने दो ट्रेड्स स्टडी करे थे डाई हाइब्रिड क्रॉस में, इसलिए इसका नाम डाई हाइब्रिड क्रॉस है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने एक सीड शेप और सीड कलर को स्टडी किया था। सीड शेप में उन्होंने राउंड कलर के सीड्स लिए जो कि हमने कैपिटल आर यानी डोमिनेंट में लिए, और रिंकल्ड कलर के सीड्स लिए। और सीड कलर में येलो कलर के सीड्स लिए, ठीक है, जो कि डोमिनेंट है ओवर द ग्रीन, मीन्स येलो कलर ग्रीन कलर के ऊपर डोमिनेंट है। तो जो डोमिनेंट है उसे हमने वाई कैपिटल लेटर से डिनोट किया है, और जो रिसेसिव है उसे हमने स्मॉल लेटर से डिनोट किया। यानी हम एक साथ दो करेक्टर्स को इस क्रॉस में स्टडी कर रहे हैं, शेप और कलर। ठीक है, मैंने आपको बताया कि मेंडल ने पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया था। सो उन्होंने क्रॉस करवाया राउंड येलो सीड प्लांट्स RRYY को विद द रिंकल्ड ग्रीन सीड प्लांट। अब स्टूडेंट्स यहाँ बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है कि RR के साथ स्मॉल YY ही क्यों। ठीक है, हम यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे जब उनकी F1 जनरेशन आई, अगर हम उनके F1 जनरेशन की बात करें तो जो सभी प्लांट्स थे वो कैसे आए, राउंड कलर, राउंड येलो के आए। अब देखते हैं गैमीट्स कैसे बनते हैं। गैमीट्स मतलब रिप्रोडक्टिव सेल। हर गैमेट में हर ट्रेट का सिर्फ एक लेटर जाता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे R में से एक R आया है और Y में से एक Y आया है। यहाँ पे स्मॉल r में से एक स्मॉल r आया और यहाँ पे 2 स्मॉल y में से एक y आया है। ठीक है, तो हर गैमीट में से हर ट्रेट का सिर्फ एक लेटर जाता है जब गैमीट्स फॉर्मेशन बनते हैं, जिससे कि हमारे कैप ओनली आर वाई और स्मॉल आर वाई जो है लेटर्स बने। F1 जनरेशन में जब इनको क्रॉस किया तो सारे ऑफस्प्रिंग्स जो है RRYY बने, मींस राउंड और येलो के बने। मतलब F1 जनरेशन में हमें सब के सब सेम दिखे। अब यहाँ पे आप कहोगे कि मैम यहाँ पर स्मॉल r भी है, स्मॉल y भी है, लेकिन बेटा ये रिसेसिव है, इनके साथ जो कैपिटल वाला है वो रिसेसिव को एक्सप्रेस नहीं होने देगा। ठीक है, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखो कि डोमिनेंट ट्रेट हमेशा एक्सप्रेस होता है। रिसेसिव ट्रेट तभी दिखेगा जब दोनों लेटर स्मॉल हो, मींस अगर रिसेसिव के साथ रिसेसिव होगा तभी वो एक्सप्रेस होगा, नहीं तो वो एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो हमारे F1 जनरेशन को अब मेंडल ने F1 प्लांट को आपस में क्रॉस कराया, मींस F1 जनरेशन जो आई उनको आपस में हमने क्रॉस करवाया यहाँ पर, और यही है एक्चुअल में डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब स्टूडेंट्स हर गैमीट में हर ट्रेट का एक एक लेटर जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पॉसिबल गैमीट्स क्या बन सकते हैं, कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r स्मॉल कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y। तो ये हमारे पॉसिबल गैमीट्स बन सकते हैं। अब हम पनेट स्क्वायर बनाएंगे। पनेट स्क्वायर में हम देखते हैं, दिस इज़ द, अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमने पनेट स्क्वायर बनाया है। पनेट स्क्वायर में हम एक साइड फीमेल जनरेशन है तो एक साइड मेल गैमीट्स लिए हमने। तो यहाँ पे देखो हमने ये गैमीट्स लिए, ये हमने जो गैमीट्स बनाए, जब आपका कैपिटल आर वाई से क्रॉस हुआ तो हमारे पास RRYY यानी सभी राउंड येलो बने। ऐसे ही हम क्रॉस करते जाएंगे हर गैमीट को।
देखो ये वाला आर वाई अब इससे क्रॉस हुआ तो क्या बना आर आर वाई वाई, लेकिन यहाँ पे वाई जो है बेटा वो डोमिनेंट है तो रिसेसिव वन एक्सप्रेस नहीं होगा। आपने हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, जहाँ डोमिनेंट करेक्टर है, कैपिटल लेटर है, वहाँ रिसेसिव का करेक्टर एक्सप्रेस नहीं होगा। अब रिसेसिव कब एक्सप्रेस होगा फिर मैम? रिसेसिव आपका इस केस में एक्सप्रेस होगा, देखो स्मॉल आर स्मॉल वाई वाई, आपका रिसेसिव इस केस में एक्सप्रेस होगा, यहाँ पे स्मॉल आर है, ठीक है। इस केस में आपका जो है रिसेसिव एक्सप्रेस होगा। रिसेसिव ट्रेट आपका इस केस में एक्सप्रेस होगा। तो रिसेसिव ट्रेट कब एक्सप्रेस होगा? जब स्मॉल लेटर्स के साथ है। अब कैसे इसको समझेंगे? जैसे कि इसको समझते हैं हम, जैसे कि आर आर है और वाई वाई है, ठीक है। तो आर आर मीन्स रिंकल्ड, लेकिन कैपिटल वाई है तो कलर क्या हो गया आपका? येलो हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका जो है पनेट स्क्वायर बनेगा। जब आप पनेट स्क्वायर में काउंट करोगे तो आपके पास जो रेशो आएगी दैट इज़ द 9:3:3:1 मीन्स आपके पास राउंड येलो 9 है, राउंड ग्रीन 3 है, रिंकल्ड येलो आपके पास 3 आए, रिंकल्ड ग्रीन आपके पास 1 आए। तो ये आपने गिन लिए। तो दिस इज़ आवर फिनोटिपिक रेशो। तो इस तरह से हम पनेट स्क्वायर बना के फिनोटिपिक रेशो बना सकते हैं। और आपने याद रखना है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमेशा 9:3:3:1 रेशो आती है। अब ऐसे क्वेश्चंस आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ब्राउन आइज़ शॉर्ट फर वाला डॉग है दैट क्रॉस्ड विद द ब्लू आइज़ लॉन्ग फर। सो इसका हम डाई हाइब्रिड क्रॉस करेंगे तो हमें आपने बताना है कि F1 जनरेशन क्या होगी, F2 जनरेशन क्या होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको क्रॉस करके ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे कि आपके डाई हाइब्रिड क्रॉस के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व होंगे, चाहे वो किस भी फॉर्म में पूछे जाएं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वाला क्रॉस भी समझना है तो जल्दी से कमेंट करें। तब के लिए बाय बाय।